तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटपुतली पहुंच गए हैं। कोटपुतली में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जयपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में संबोधन उनका रहेगा और ये संबोधन उनका जब रहेगा उससे पहले कोटपुतली पहुंचे। अलग अलग जगह चिन्हित की गई है जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह उनके इस दौरे को लेकर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटपुतली पहुंचे हैं। कोटपुतली में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत उनका किया क्योंकि अलग अलग उनके स्वागत द्वार बनाए गए हैं। वहां पर वो रुकेंगे और कार्यकर्ता उनका स्वागत सम्मान करेंगे। प्रदेश में उनका एक तरीके से अगवानी की जाएगी उनकी ओर से। और जयपुर में प्रदेश कार्य समिति की क्योंकि बैठक जारी है उसके समापन सत्र को भी संबोधित जेपी नड्डा करने वाले हैं। तो कोटपुतली में पहुंचे और कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य स्वागत उनका हुआ। राजस्थान की धरा पर जब आते हैं कार्यकर्ताओं में गजब का जोश होता है क्योंकि शीर्ष चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी की कवायद चुनावों को लेकर के, चुनावी बिगुल को लेकर के शुरू हो गई है। लगातार ताबड़तोड़ और बैक टू बैक दौरे इसी बात का संकेत है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सक्रियता दिखाने की कोशिश चुनाव के लिहाज से भी कर रही है क्योंकि अब चुनावों में बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है। जयपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में संबोधन उनका रहेगा। उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर भी रहेंगे। लेकिन कोटपुतली में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अलग अलग जगह अलग अलग जो द्वार है उनके स्वागत द्वार वो बनाए गए हैं। वहां पर वो उनके स्वागतार्थ रुकेंगे और जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। और चलिए पूरी जानकारी के साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुट गए। ऐश्वर्य, जयपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा का संबोधन रहेगा, लेकिन जब कोटपुतली पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में भारी गजब का उत्साह नजर आया उनकी गर्मजोशी के साथ स्वागत के लिए। क्या जानकारी? और देखिए जयती, एक लाइन की खबर है और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। जेपी नड्डा ने यहां से कोटपुतली से ही जो 2023 का महासंग्राम है उसका आह्वान कर दिया है, आगाज कर दिया है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दो टूक कह दिया है कि आप जुट जाएं, चुनाव में जुट जाएं, कमल के फूल को आपको वोट देना है, जनता से आपको रूबरू लगातार होते रहना है और इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है जिस सरकार में इतने अपराध बढ़े हो। इस तरीके से कुछ देर के लिए कार्यकर्ताओं को कोटपुतली में संबोधित किया और सीधे रवाना हो गए। आप देख सकते हैं कि मेरे सहयोगी विनोद हैं, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आज सड़क मार्ग से आए और कोटपुतली में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की, कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ी देर रुके और उनको संबोधित भी किया। कार्यकर्ताओं ने जब उनसे आग्रह किया तो उन्हें संबोधित भी किया। यहाँ पर मुकेश गोयल जो कि विधानसभा में प्रत्याशी रहे थे पिछली बार, उनकी ओर से स्वागत था। रामलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद थे, जितेंद्र गोठवाल, श्रवण सिंह बगड़ी, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और देहात भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने काफी तैयारी की थी इनके स्वागत की और अभी गाड़ियों का काफिला जेपी नड्डा के साथ चल दिया है और कुछ देर में ये आमेर के कुंडा में पहुंचेंगे जो कि सतीश पूनिया का विधानसभा क्षेत्र है। और सतीश पूनिया के विधानसभा क्षेत्र में इससे पूर्व में भी वो आए थे, जबकि इससे पूर्व में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक यहाँ पर हुई थी जो कि आमेर विधानसभा क्षेत्र में ही आता था, वो निजी होटल जहाँ पर वो बैठक हुई थी। तो अभी यहाँ के स्वागत के बाद धर्म सिंह सर्किल पर पहुंचेंगे जिसे मोती डूंगरी सर्किल कहा जाता है और मोती डूंगरी सर्किल के बाद सीधे जवाहर सर्किल जिसके पास में ईपी है, एंटरटेनमेंट पैराडाइज, जहां पर की बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज करीब 1:15 बजे के आसपास शुरू हो गई थी, जिसमें तमाम सांसद, विधायक और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ देर में उस कार्य समिति की बैठक में पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे। इंतजार इस बात का भी है कि क्या उनका सियासी मैसेज होगा और क्या कुछ वो कहेंगे, इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार है। और एक अपडेट यही है कि उस कार्यक्रम के बाद वो अपने निजी कार्यक्रम में पहुंचेंगे क्योंकि उनके पुत्र का वैवाहिक समारोह जयपुर में है और बेहद सादगी से वैवाहिक समारोह आयोजित किया जा रहा है। तो उस वैवाहिक समारोह में भी वो लगातार 3 दिन जयपुर में ही रहने वाले हैं। तो वो पूरा निजी कार्यक्रम होगा जिसमें खास तौर पर बीजेपी के प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। सिर्फ प्रमुख नेताओं की मौजूदगी होगी और उसके बाद जेपी नड्डा यहां से रवाना होंगे। 3 दिन रुकने का उनका कार्यक्रम है। 3 दिन के बाद वो यहां से रवाना होने का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। लेकिन अभी की जो तस्वीर है ये बेहद महत्वपूर्ण थी। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अब आमेर के कुंडा में कितना भव्य उनका स्वागत होगा, कितनी भीड़ रहेगी, ये थोड़ी देर बाद देखने की बात होगी। लेकिन एक चीज सबसे खास है जयती, जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इससे पहले
लगातार आते रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में आज सीधे तौर पर वो बोले, वो अंदाज यही था कि अब आप लोग चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट जाओ। बिल्कुल ऐश्वर्या।